जरा इमेजिन करो कि 3 लोग ऐसे हैं जो किसी भी मर्डर के होने से कई घंटे पहले ही उस पूरी घटना का सपना देखकर बता दें। टेक्नोलॉजी की हेल्प से उनके सपने को रिकॉर्ड करके अब पुलिस घटना से पहले ही पहुंचकर वारदात को रोक लेती है। पर मूवी इंटरेस्टिंग तब बनती है जब एक दिन सपने में इनकी टीम का हेड किसी का मर्डर कर देता है। पूरा डिपार्टमेंट उसके पीछे पड़ा है पकड़ने को, जबकि वह जानता है कि ना कभी उसने किसी को मारा और ना कभी मारेगा। अब कहानी में आगे क्या होगा भाई हमें देखने को मिलेगा। सो हे गाइस, दिस इज सम ठाकुर एंड यू आर वाचिंग फिल्मी चिलगोजा। आज की वीडियो में हम कहानी डिस्कस करेंगे माइनॉरिटी रिपोर्ट मूवी की। सो बिना समय गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में एक कपल इंटीमेट हो रहा होता है कि एक सूट पहने आदमी उसे मार देता है एंड देन एक लड़की की आंख खुलती है। ये एक लड़की और 2 लड़के हैं जिन्हें प्रीकॉक्स कहा जाता है। कोई भी मर्डर होने से पहले इन्हें सपना आ जाता है, जिसकी हेल्प से इस डिपार्टमेंट के लोग ये घटना रोक लेते हैं। इस डिपार्टमेंट का जो सीनियर ऑफिसर और हेड होता है वो जॉन है। जॉन को जैसे ही इस मर्डर के बारे में पता चलता है तो वीडियो में दिखाई गई जगह की मदद से वह लोकेशन को ट्रैक करने लगता है। वहीं दूसरी ओर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने गेट के बाहर एक दूसरे आदमी को खड़ा देखता है। इस आदमी के बारे में वह अपनी वाइफ से पूछता है जो उसे कुछ नहीं बताती। इनकी फैमिली में ये दोनों कपल और इनका एक बेटा होता है। बेटे को स्कूल के लिए तैयार करके ये आदमी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर जॉन और उसकी टीम काफी देर की रिसर्च के बाद लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं। मर्डर में अब बस 1 मिनट बचा होता है एंड देन हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो बाहर से छिपकर अपने घर को देख रहा था, जिसमें बाहर खड़ा आदमी अंदर चला जाता है। दरअसल जो आदमी बाहर खड़ा था उसका इस आदमी की वाइफ से अफेयर है। अंदर जाकर जब ये देखता है तो वह आदमी और इसकी वाइफ इंटीमेट हो रहे थे। गुस्से में ये आदमी वहां पड़ी कैंची उठा लेता है जिससे इन दोनों को मार सके, लेकिन तब तक यहाँ जॉन और उसकी टीम पहुंच जाती है जो इसे अरेस्ट करके जेल भेज देते हैं। इस केस समेत इन्होंने टोटल 1108 केसेस को सक्सेसफुली हैंडल किया था। इनकी प्री क्राइम डिवीजन की वजह से देश में अब एक भी मर्डर नहीं होता। केस को खत्म करके रात में जॉन एक आदमी से नशीला इंजेक्शन लेकर घर में जॉन अपने छोटे से बेटे की वीडियोस देखता है जो कि अचानक से गायब हो गया था। जॉन की वाइफ इसकी वजह जॉन को मानती है, इसलिए उसने जॉन को छोड़ दिया। अब वह इस पूरी दुनिया में अकेला है और अपने काम की हेल्प से लोगों की मदद करता है ताकि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। नेक्स्ट डे जॉन जब हेडक्वार्टर आता है तो उसे वहाँ डिवीजन के डायरेक्टर मिलते हैं जो बताते हैं कि कोर्ट ने अपना एक आदमी भेजा है जिसका नाम बिटवर है। इसका काम है ये पता लगाना कि यहाँ कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर कोर्ट को हमारे काम में कोई भी गड़बड़ी लगी तो डिपार्टमेंट को पूरी तरह से शट डाउन कर दिया जाएगा। बिटवर इनके हेडक्वार्टर आकर पूरी प्रोसेस जानता है जिससे ये क्राइम रोकते हैं। लास्ट में बिटवर उन तीनों प्रीकॉक्स को पास से देखने की कहता है जिन्हें क्राइम्स का सपना आता है। जॉन बिटवर को लेकर प्रीकॉक्स के पास जाता है। इन्हें देखकर बिटवर तो निकल जाता है पर जॉन प्रीकॉक्स को ध्यान से देखने लगता है क्योंकि वह अपनी लाइफ में पहली बार इनके इतना क्लोज आया था। तीनों प्रीकॉक्स में से एक लड़की एगता जॉन का हाथ पकड़कर उसे एक मर्डर दिखाती है। जॉन को इससे कुछ भी समझ नहीं आता। हेडक्वार्टर जाकर जब जॉन इस केस के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि जिस केस की इमेजेस एगता ने उसे दिखाई हैं वो पहला क्राइम है इनकी डिवीजन की हिस्ट्री का। शॉक करने लायक बात यह है कि इनके रिकॉर्ड्स में बाकी के दोनों प्रीकॉक्स का विजन तो सेफ रखा होता है लेकिन एगता का विजन गायब होता है। जॉन को ये थोड़ा ऑड लगता है। जिस क्राइम का विजन जॉन ने देखा है वो एल लाइवली नाम की एक लेडी का केस था जिसे मारने वाले को प्री क्राइम डिवीजन ने अरेस्ट कर लिया था। एल लाइवली की मर्डर वीडियो को रिकॉर्ड करके जॉन अपने डायरेक्टर को दिखाता है जो उसे इस बारे में तो कुछ भी नहीं कहता लेकिन नशा कम करने को जरूर कहता है क्योंकि बिटवर हाथ धोकर जॉन के पीछे पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ हम बिटवर को जॉन के घर में देखते हैं जिसे वहाँ वही नशीला इंजेक्शन मिलता है जिसे जॉन यूज करता है और उसके बेटे की कई वीडियोस भी मिलती हैं। वहीं प्री क्राइम डिवीजन में एगदा को एक नया विजन आता है जिसमें एक लियो क्रो नाम के आदमी को गोली मार दी गई थी। इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी जॉन ही करता है
जो मर्डर की लोकेशन पता करने के लिए बार बार वीडियो को देखता है। पर प्रॉब्लम ये है कि एगाथा ने अभी इस विजन को कंप्लीट नहीं देखा होता, इसीलिए इनके पास आधी इंफॉर्मेशन होती है। बट जैसे ही एगाथा का विजन कंप्लीट होता है तो जॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि क्रो को मारने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉन ही था। जॉन को पता है कि जैसे ही ये वीडियो उसके डिवीजन में कोई भी देखेगा तो उसे तुरंत ही जेल में डाल दिया जाएगा। इसीलिए जल्दी से जॉन भागने लगता है। रास्ते में बिटवर उसे पकड़ जरूर लेता है, लेकिन बिटवर को गन पॉइंट पर लेकर जॉन यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में अपने डायरेक्टर को कॉल करके जॉन पूरी बात बताता है कि कैसे बिटवर उसे फंसा रहा है। जॉन का जो हेडक्वार्टर से भागने वाला सीन है वो बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि ये मूवी साल 2002 में बनी थी, फिर भी इसके CGI और VFX आउटस्टैंडिंग है। वेल यहाँ से भागने के लिए जॉन मेट्रो का यूज करता है, पर ये दुनिया इतनी हाईटेक हो चुकी है कि हर जगह हर इंसान का रेटिना स्कैन होता है, इसलिए प्री क्राइम डिवीजन को कुछ ही सेकेंड्स में पता चल जाता है कि जॉन कौन सी मेट्रो में है। नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन पर जैसे ही जॉन उतरता है तो उसके सामने कई सोल्जर्स होते हैं जिनके पास हाईटेक गन्स और उड़ने वाले सूट्स होते हैं, लेकिन जॉन एक बेहतरीन ऑफिसर है, इसीलिए इन सबको चकमा देकर वह बड़ी आसानी के साथ यहाँ से भाग जाता है। यहाँ से निकलकर जॉन डॉक्टर हैनमन से मिलता है, क्योंकि प्रीकॉक्स छोटे पर उन्हीं की देखरेख में पले बड़े थे। जॉन उनसे पूछता है कि क्या कोई प्रीकॉक्स को गलत विजन दिखवा सकता है, जिसके जवाब में डॉक्टर कहती है कि प्रीकॉक्स का विजन कभी भी गलत नहीं होता, अगर उन्होंने कोई विजन देखा है तो ऐसा होगा। तभी जॉन कहता है कि जब मैं उस आदमी को जानता भी नहीं तो उसकी जान ही क्यों लूंगा। तभी डॉक्टर बताती है कि इसका जवाब उसे एगाथा से ही मिल सकता है, पर एगाथा हेडक्वार्टर के अंदर है, जहां अगर जॉन गया तो उसके रेटिना स्कैन से उन्हें तुरंत पता चल जाएगा। इसीलिए जॉन सबसे पहले एक ऐसे आदमी से मिलता है जो कि इलीगली लोगों की आंखें चेंज करता है। यहाँ से अपनी आंखों को चेंज करा के जॉन प्रीकॉक्स वाले चैम्बर में पहुंच जाता है, जहाँ से अपनी काम की इंफॉर्मेशन को जॉन डाउनलोड कर रहा होता है कि तभी बिटवर यहाँ आ जाता है। इसीलिए जॉन को वहाँ से भागना पड़ता है, पर वह यहाँ से अकेले नहीं बल्कि एगाथा के साथ भागता है, और बिना एगाथा के इनका ये पूरा प्रोग्राम बेकार है, क्योंकि वह सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट प्रीकॉग है जो बाकी के दोनों को लीड करती है। एगाथा को लेकर जॉन अपने एक जानकार के पास जाता है जो उसका काम कर सकता है। ये दोनों मिलकर एगाथा के दिमाग से जॉन वाला इंसिडेंट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बीच में ही एगाथा एक बार फिर इन्हें एल लैवली वाला क्राइम दिखाती है, जिसमें इन्हें कातिल का चेहरा दिखाई ही देने वाला था, लेकिन तभी प्री क्राइम सोल्जर्स यहाँ आ जाते हैं और इन्हें भागना पड़ता है। एंड देन आता है इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन, जिसमें इनके पीछे सोल्जर्स लगे होते हैं, पर एगाथा अपनी पावर्स से उनके हर एक अगले कदम को फेल करते हुए जॉन के साथ सक्सेसफुली निकल जाती है। सोल्जर्स से बचने के लिए ये दोनों एक होटल में छिप जाते हैं। होटल के स्टाफ और इस बूढ़ी औरत की हंसी से जॉन समझ जाता है कि ये वही जगह है जहां वह मर्डर करने वाला है। रिसेप्शन से लियो क्रो के रूम का पता लगाकर जॉन और एगाथा उसके रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ क्रो के बेड पर कई बच्चों के फोटो पड़े होते हैं जिन्हें उसने किडनैप किया, एंड उन्हीं में से एक फोटो जॉन के बेटे की होती है। फोटो देखते ही सेकंड्स में जॉन समझ जाता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि क्रो ही है, लेकिन एगाथा उसे समझाती है कि वह रिजल्ट जानता है, इसीलिए उसके पास ऑप्शन है सही चुनने का। जॉन को एगाथा की बात समझ आ जाती है और वह उसे मारने की बजाय अरेस्ट करने लगता है। तभी क्रो बताता है कि वह कोई किडनैपर नहीं बल्कि एक कैदी है, जिसे एक आदमी ने कैद से छुटाकर जॉन के सामने उसके बच्चे का किडनैपर बनने का प्रिटेंड करना था, जिससे गुस्से में जॉन उसे मार देगा एंड क्रो की फैमिली को करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। और तभी जॉन की वॉच रिंग करने लगती है, क्योंकि वो टाइम अब आ गया है जिस मोमेंट पर वह क्रो को मारेगा। जॉन कुछ समझ पाता कि क्रो उसके हाथ से शूट करवा के खुद को मार लेता है, जिस वजह से एगाथा और जॉन को यहाँ से भागना पड़ता है। इनके निकलते ही बिटवर अपनी टीम के साथ यहाँ आ जाता है। यहाँ बेड पर फैले हुए फोटोज और कई सबूतों से बिटवर समझ जाता है कि जॉन को फंसाया जा रहा है, इसीलिए वह पूरी बात अपने डायरेक्टर को बताता है। साथ ही बिटवर यहाँ एल लैवली वाले केस को भी डिस्कस करता है, क्योंकि जो कोई भी उस केस के बारे में जानता है वो या तो मर गया या किसी केस की वजह से जेल में है। बिटवर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि डायरेक्टर उसे
गोली मार देता है एंड ये इस मूवी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। दरअसल ये जो डायरेक्टर है वो हर हालत में अपनी कंपनी को बचाना चाहता है। जॉन और बिटवर उसे अपने रास्ते के कांटे लगे थे, इसीलिए पहले जॉन को फंसवाया और अब बिटवर को मार दिया। अब क्योंकि एगता हेडक्वार्टर में नहीं है तो किसी को भी बिटवर के बारे में पता नहीं चलेगा। वहीं दूसरी ओर जॉन अपनी वाइफ लारा के पास जाता है, जो चुपके से डायरेक्टर को बता देती है कि जॉन और एगता उसके पास हैं, क्योंकि लारा को लगता है कि डायरेक्टर इनकी मदद कर सकता है, पर होता जस्ट उल्टा है। डायरेक्टर अपनी पूरी टीम भेजकर जॉन को अरेस्ट करवा देता है एंड जॉन को जेल में बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट डे लारा डायरेक्टर के घर में होती है। आज डायरेक्टर को अवार्ड मिलने वाला होता है उसके स्नेक काम के लिए। यहाँ लारा एक बार फिर डायरेक्टर के सामने एल लाइवली का जिक्र करती है। ये नाम सुनते ही डायरेक्टर के हाव भाव बदल जाते हैं, जिससे लारा को डायरेक्टर पर शक होता है। इसीलिए वह यहाँ से निकलकर सीधा उस जगह जाती है जहाँ जॉन को कैद किया गया है। वहाँ से जॉन को छुड़ाकर लारा और जॉन हेडक्वार्टर में अपने एक दोस्त से कांटेक्ट करते हैं और एगता के उस ड्रीम को लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं जिसमें एल लाइवली का मर्डर हो रहा था। दरअसल एल लाइवली कोई और नहीं बल्कि एगता की माँ थी, जिसे मारने के लिए डायरेक्टर ने सिंपल सी ट्रिक यूज की थी। सबसे पहले डायरेक्टर ने एक गुंडे को पैसे दिए एल लाइवली को मारने के। जैसे ही वो गुंडा उसे मारने वाला था तो जॉन की टीम तुरंत ही वहाँ पहुँच गई और उस गुंडे को जेल में डाल दिया। अब जैसे ही जॉन और उसकी टीम वहाँ से निकली तो तुरंत ही डायरेक्टर खुद उन्हीं कपड़ों में गया जिसमें वह गुंडा था और एल लाइवली को मार दिया। अब अगर कोई एगता के इस विजन को देखता तो उसे ये पुराना वाला इंसिडेंट लगता, इसीलिए किसी को भी डायरेक्टर पर कभी भी शक नहीं हुआ। पर इस बार एगता ने इस वाले ड्रीम को शुरू से लास्ट तक क्लियरली दिखाया, जिसमें डायरेक्टर उसकी माँ को मार रहा था। डायरेक्टर की सच्चाई अब पूरी दुनिया के सामने थी, इसीलिए गुस्से में वह गन लेकर जॉन को मारने पहुंच जाता है। डायरेक्टर जॉन को मारता कि उससे पहले यहाँ पुलिस पहुंच जाती है, क्योंकि प्रीकॉक्स ने जॉन के मर्डर को पहले ही देख लिया था। डायरेक्टर के पास अब कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए वह अपनी गन से खुद को ही गोली मार लेता है। अब क्योंकि प्री क्राइम डिवीजन की शुरुआत ही एक क्राइम से हुई थी जिसमें एगता की माँ को मारा गया, इसीलिए सरकार इस डिवीजन को पूरी तरह से बंद कर देती है एंड इसी के साथ ये कमाल की फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस ना करें।